Hi everyone, welcome back to my channel What the Mind. So we've landed into 2023. A happy new year's to every one of you. So एक छोटी सी वेकेशन के बाद after I'm spiritually refreshed, my mind's happy, my mind's at peace, I've come to realize कि अपना peace of mind preserve करना कितना important है यार. तो आज जिस बारे में मैं अपने podcast में बात करूँगी, it's about all those unwanted thoughts and unwanted people who suck all of your energy. तो कैसे हम अपनी एनर्जी इन पीपल या थॉट्स को ना दें या फिर एटलीस्ट अवॉइड करें, इस बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ. बिकॉज गेस व्हाट गाइस, एनीथिंग दैट कॉस्ट्स योर मेंटल पीस इज टू एक्सपेंसिव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वोंट यू एग्री गाइस कि डेली लाइफ में हम कितनी मल्टीपल अनवांटेड थॉट्स को एक्चुअली एंटरटेन करते हैं. आई मीन टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो इट्स नोन एज इंट्रूसिव थॉट्स. ये वो थॉट्स हैं जो एकदम से हमारे माइंड में आ जाती हैं, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नो वेयर. आई मीन हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, हम एकदम से इरिटेटेड हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वी जस्ट फील लाइक टेकिंग रिवेंज, किसी को गाली देने का मन करता है, अपने आप को गाली देने का मन करता है. आई मीन वी जस्ट गेट सो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. हम इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस से सराउंड होते हैं कि हम अपना कंट्रोल ही लूज़ कर देते हैं. बट गेस व्हाट गाइस, आपको ये सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ बैड पर्सन. इट्स जस्ट टाइम ऐसा होता है. एंड समटाइम्स ऑल वी नीड टू नो इज नॉट जस्ट हाउ टू कंट्रोल दीज thoughts coming in your mind, but actually how to stop these thoughts controlling you. So how to do that? I'm going to give you some quick tips. So सबसे पहले टिप जो मैं देना चाहूँगी, एंड इट्स जस्ट सो प्रैक्टिकल एंड सो रियलिस्टिक, इज एज सिंपल एज वी जस्ट नीड टू चूज आवर थॉट्स just the way we choose our clothes every day, just the way we choose to do the tasks every day. हमें चूज़ करना है अपने थॉट्स को. हमारी थॉट्स कैसी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लडिंग ईमेल्स. हमें इतनी सारी ईमेल्स आती हैं, बट वी जस्ट नीड टू कैटेगराइज, राइट, कि इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं जो प्राइमरी में जाएंगी, जनरल कौन सी हैं, what are the emails, those are a part of junk or spam, राइट. उसी तरह से हमें अपनी थॉट्स को एलोकेट करना पड़ेगा कि कौन सी थॉट है जो एक्चुअली हमें कुछ सर्व कर रही है, कौन सी थॉट है जो हमें हॉन्ट कर रही है. वी जस्ट नीड टू फेस इट. और ये आप कैसे कर सकते हैं? ऑनेस्टली इट्स रिवर्स साइकोलॉजी. जितना आप दूर भागोगे एक थॉट से, उतना ही वो आपके पीछे पीछे आएगी. इट्स लाइक दैट मैग्नेट दैट फॉलोज. बट वॉट यू कैन डू इज़, एक टाइम निकालो और बार बार सोचते रहो. जस्ट बीट योर सेल्फ अप, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट. तब तक सोचो जब तक आप थक नहीं जाते हो. एंड देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, व्हेन यू विल जस्ट रियलाइज दिस वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट यू नो व्हाट, इट कम्स ऑर्गेनिकली. सो इसको आने दो. सो टिप नंबर 2 जो मैं देना चाहती हूँ गाइज, इट्स ओनली रिलेटेड विद फोकस. आई रेड समवेयर दैट starve your distraction and feed your focus. आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स को हम खुद इनवाइट करते हैं. वाई? बिकॉज वी जस्ट लूज आवर फोकस, वी जस्ट लूज द ट्रैक जिस पे हम चल रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ अदर्स. लोग क्या कहेंगे, या फिर हमारी खुद से जो लड़ाई होती रहती है, मेंटल बैटल, हमारी थॉट्स, सेल्फ डाउट, फियर, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज. बट गेस व्हाट गाइस, अगर हम अपने इनर पीस से अट्रैक्ट होते रहेंगे ना, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा. गेस व्हाट, ये जो वर्ड है ना फोकस, अगर आप इसको उल्टा घुमा दोगे तो इट सेज SOCUF. उसका मीनिंग है सक ऑफ. अगर हम फोकस नहीं करेंगे ना अपने पे, सेल्फ केयर पे, अपने आप को हैप्पी रखने में, अपने आप को फोर्स करने के लिए टू थिंक पॉजिटिव, तो ये जो सारी अनवांटेड एनर्जीज़ है ना, ये मतलब हमारे इनर एनर्जी को सक ऑफ कर लेंगी. एंड वी डोंट डिज़र्व दैट. सो इट्स टाइम कि आप छोटी छोटी हैबिट्स और एक्टिविटीज़ से अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को फोकस बनाइए. जो वो बोलते हैं, जो करते हैं, इट डजेंट मैटर. सो जस्ट keep on focusing on yourself and do activities which actually support your mental health. So जो tip number 3 मैं देना चाहूँगी, I think it's
It's quite complicated, but अगर आप इसको एक interesting way में लो, it can actually help your mental health. At least it helps mine when I am in doubt. जब मुझे question करती हूँ मैं अपने आप को, क्या ये सही है, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं क्यों affect हो रही. You know what gave me a relief? When I started to challenge these thoughts. कि क्या कर लोगे यार तुम, thoughts मेरा क्या बिगाड़ लोगे. I mean, why am I just overthinking? Why am I letting all these other factors affect my beautiful soul and mind? तो जो आप कर सकते हो ना, एक तो आप अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रही है ना, होल्ड ऑन टू इट. सोचो जितना मैक्स सोचना, एक दिन निकालो, 2 दिन निकालो, सोचते रहो. जब आप थक जाओगे ना, you'll yourself feel यार क्या फ़ायदा मैंने इतना सोचा. बिकॉज अगर आप इससे भागोगे ना, तो गेस वॉट, इट विल जस्ट कम बैक चेजिंग यू. So it's better you just face it and challenge these thoughts. और lastly, इसी का एक part है, you need to seek help. Help is not necessary कि आपको therapy लेनी है या meditation करना है. It can be as simple as talking your heart out, writing your thoughts. These small tips can make a big difference, guys. अपने दिल में बातें मत रखो. If you just keep holding on to it, you'll be a stone-hearted person. If you think you can manage, even if you think you can hold on to it, guess what? Releasing it will actually give you a good relief. So just try doing that. You are stronger than these thoughts, and you're stronger than you think you are. So guys, overall, I would just like to tell you guys that train your mind to be stronger than your emotions. ये जो सब emotions हम face करते हैं ना, feel करते हैं, these are all temporary. लेकिन जो इनसे strength मिलती है experience करके, that's permanent, and that's the real deal. That's your real wealth. So be easy on yourself. Try to feed your focus right. Try to organize your mind. ये declutter करो सब thoughts को, because you deserve the best. So आज के लिए इतना ही guys, and this was the season 1 for my podcast, and after a short break we'll get back with some amazing motivational content, so stay tuned and stay positive.